बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू की बात करें, डुग्गर प्रदेश है, राजों महाराजों की देन है, पर कहीं ना कहीं आज उस धरोहर को कहीं ना कहीं दांव पर लगाया है। कौन व्यक्ति हैं, कौन नेता ऐसे जो जम्मू की इस धरोहर को वापस लाने की बात लगातार करते हैं, पर कहीं ना कहीं है कि कुछ लोग ऐसे भी इसी चीज़ों को नकार रहे हैं। आज हमारे साथ इस तरह ऐसे ही नेता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात करें, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो नेता हैं कि जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो हर कोई कामता था, यानी कोई भी गलत कार्य करने से पीछे हटता थे कि लाल सिंह चौधरी, लाल सिंह जी आ जाएंगे। ये वही नेता है। सबसे पहले बताएंगे, डुग्गर की पहचान है। जब भी इनका आप ड्रेस देखेंगे, कभी भी आपने किसी और ड्रेस में नहीं देखा होगा। वाकई लगता है कि डुग्गर प्रदेश के ये नेता हैं, डुग्गर प्रदेश के ये बेटे हैं। इनसे आज रूबरू भी करवाएंगे और जानेंगे किस तरह का सफ़र रहा इनका, सियासी सफ़र किस तरह का रहा है। अब डोगरा स्वाभिमान संगठन के ये फाउंडर मेंबर और चेयरमैन भी हैं। किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं सियासी गलियारों में, किस तरह की हवाएं चल रही हैं। और 24 जून को जो उच्च स्तर की बैठक बुलाएगी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8 पार्टियों के 14 नेताओं को बुलाया गया, जिनमें से कहना चाहेंगे कहीं ना कहीं डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो फाउंडर मेंबर थे चौधरी लाल सिंह जी को, उनको नहीं बुलाया गया। साथ ही साथ एकजुट के अंकुर शर्मा को भी कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। क्या वजह रही है, आइए जानते हैं। चौधरी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दैनिक शिव टाइम में। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। सर, बात करते हैं डुग्गर प्रदेश की। डोगरों की हमेशा बात करते हैं, पर किसी ने भी सामने आकर जिस तरह से आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, हमारे राजों महाराजों की धरोहर को कहीं ना कहीं दांव पर लगा दिया है। क्या कहेंगे सर सबसे पहले इसके बारे में? देखिए, डोगरों की पहचान आप बेहतर जानते हैं। ये तो बिफोर 47 आप देखोगे जी तो ये रियासत डोगरा रियासत थी जी और डोगरा राज था, डोगरा रूलर्स थे जी और उसमें सारे ही लोग शामिल थे। डोगरा, एक बात बड़ी क्लियर है कि समझ होनी चाहिए, डोगरा वो है जो जम्मू कश्मीर में हमारे खासकर इस खित्ते में जो रहते हैं, चाहे हिंदू या मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जो भी हैं, जो यहाँ डोगरी स्पीकिंग लोग हैं, यू नो बेटर। और ये लोग इकट्ठे होकर इन्होंने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी और एक छोटे से राजे से लेके महाराजा तक पहुंचे और दुनिया में मैं कह सकता हूँ एक टॉप का बहुत बड़ा एक राज्य मैं कह सकता हूँ कि देश में बना के दिया और एक कंट्री बनी। उस अफसोस की बात है, वही कंट्री स्टेट भी बनी और कंट्री इसलिए स्टेट बनी कि यू नो बेटर कि हमारे महाराजा साहब हरि सिंह साहब, आप जानते हैं कि ही वॉज द ओनली महाराजा। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी ने उसको बाइकआउट कर दिया था और जो 1931 तक चली, वो 3 महीने चलनी थी वो मीटिंगें, आप हिसाब करोगे तो मैंने उस सारा उसको पढ़ा हुआ है। तो उसमें महाराज साहब भी गए और जो जितने भी राजे थे उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो प्रिंसेस थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थी। तो उस समय उन बहुत बड़ी बात उन्होंने की उधर, जब कोई आदमी बात करने को नहीं था देश की, तो वो उनसे जब बात हुई तो एक दो आदमी ने बड़े मजाक से बात करी थी उधर कि ये देश आज़ाद नहीं होना चाहिए, उसके लिए बात करी ऐसे 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 ऐसे। तो महाराज साहब इज़ द फर्स्ट पर्सन और कहीं लास्ट भी वही होंगे जिन्होंने वो काम कर दिया। हालांकि ही वॉज नॉट दैट टाइम पोलिटिकल पार्टी नहीं थी, ही वॉज किंग, तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर एक अंग्रेज था। तो उन्होंने उस ज़माने में कह दिया साफ कि जो भी लोग इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और ये देश जो मिट्टी है, इस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं, इस मिट्टी से हम प्यार करते हैं। जिसके जब वो बॉम्बे बंदरगाह यहाँ पे उतरे ना, तो बहुत बड़ा स्वागत, जिसमें सरोजनी नायडू कांग्रेस से भी थी, वो भी आई थी, उनको मिले। देश में उनका एक नाम बना उस बात के लिए, वो डोगरास। उन्होंने डोगरों ने कभी देश को टूटने की बात नहीं करी। लेकिन आज कहानी यहाँ पहुँच गई कि डोगरा को 72 साल तोड़ते हुए हो गया और तोड़ते तोड़ते आज डोगरों की स्टेट भी ब्रेक हो गई। और उसके बाद डोगरों की पहचान को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश जो आज शुरू हुई है। तो उसके हमने समझा कि इस समय हम अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट और छोटी छोटी अपनी तरक्कियाँ लेके सोचेंगे तो ये जुल्म होगा, जायती होगी। ओ इतनी बड़ी कुर्बानियाँ जिन लोगों ने दी हैं इसको बनाने के लिए, हैं। तो कहने का मकसद है
कि उस लिहाज से फिर ये डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी हमारा जो स्वाभिमान खतरे में है, तो उसके लिए लड़ाई लड़ी। तो एक लगातार वी आर फाइटिंग, उसके रिजल्ट अच्छे भी आए, कुछ बुरे भी आए, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आज जो आप 24 की बात कर रहे हो, आज देखिए कहाँ इनका राज्य, कहाँ लोग, और कहाँ आज रिप्रेजेंटेशन के लिए एक भीम सिंह जी थे और एक ताराचंद जी थे जम्मू से। जो 3 आदमी और थे वो तो बीजेपी के थे, उन्होंने तो वही कहना है जो उनको लिख के दिया जाएगा, तो वह पहले तो बोलने नहीं दिया जाएगा, तो बोले भी नहीं। ये बात बड़ी क्लियर है। तो और उसके बाद उस मीटिंग में इतनी 100% सब कह सकते हैं 99.9% रिप्रेजेंटेशन उस मीटिंग में जम्मू की नहीं थी। जो जम्मू को उम्मीद थी कि शायद जो जायतियाँ हमारे साथ पिछले वर्षों से हुई हैं, और हमने सारा जोर बीजेपी को बनाने के लिए 2 सीट्स भी दी, सरकार भी बनाई, तो जो सारा जोर लगाया था उनको पता अभी हमें कुछ मिलना है, तो अब वो बहुत बड़ा गफा लगा, इनको लगा ना। अब तो मैं कह सकता हूं कि जितने गफे जम्मू वालों को इस बार हमें मिले हैं, शायद जिंदगी में जो काम उन्होंने नहीं किया था इन्होंने डबल करके दिखाया। वो मीटिंग में कहता हूं एक ना बराबरी इम्तियाज की बात है, वो बहुत ज़्यादा हुई। हालांकि जो लोग भलाए भी गए वो सारे वही लोग थे। आपको ये बात बड़ी में अचंभा लगेगा कि ऐसे ऐसे लोग बुलाए थे, कभी इनके बोर्ड देखना, जब इनको बोर्ड पढ़ते हैं, ये जमानत जब्त होती है इनकी, क्योंकि अगर वहाँ बोर्ड होता है 60,000 तो इनको 3,000 बोर्ड मिलता है। तो आप बताइए कितने % बोर्ड नहीं पड़े। और कश्मीर, आप हैरान होंगे कि बोर्ड सारे रिप्रेजेंटेटिव जिनकी वजह से स्टेट ब्रेक हुई, और ये कहने लगे, इनको अभी तक दिल्ली सरकार को ना पहले वालों को समझ थी, इनको भी नहीं समझ कि बात किससे करनी कश्मीर में, राइट। जम्मू को तो इन्होंने ऐसे सोचा कि ये तो फॉर ग्रांटेड है, हमारा ही है। गलत फहमी में है, आपका नहीं है, आप बाहर हो इस समय, आउट। ये बात वेरी क्लियर। पर सर एक चीज और भी है, जहां पर एक तरफ भाजपा ही कहती थी कि पूरे आह्वान कर करके गुपकार गैंग, एक तरफ से आप देशद्रोही कहते हैं गुपकार गैंग, और दूसरी तो उन्हीं को ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाते, ना ही डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी को आमंत्रण दिया जाता, ना ही एकजुट पार्टी को दिया जाता। तो क्या कहेंगे, जो लोग डोगरों की बात करते हैं, जम्मू की बात करते हैं, कहीं ना कोई उनको इग्नोर किया जाता है। एक बात आपको मैं क्लियर बता दूं, डोगरों की बात करना, उसमें मुस्लिम भी आता है, हिंदू भी आता है, सिख भी आता है। जो भी पार्टी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट की बात करती है और मुस्लिम के खिलाफ बात करती है, वो पार्टी नहीं है, वो जम्मू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, कोई भी पार्टी हो। दिस इज वेरी क्लियर, आपको भी समझ होनी चाहिए सारी बात। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अगर वहां रिप्रेजेंटेशन जम्मू को 24 में नहीं दी, तो अब लोग इनको अगली लोगों को भी समझ आई कि हमें कुछ नहीं समझते, जम्मू को कुछ नहीं समझते। जब जम्मू को कुछ नहीं समझते तो जम्मू को कुछ बनने के लिए संगठित होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए और एकजुट हो जाना चाहिए, सबको मिल के रहना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है, हमने नहीं कहा कभी कश्मीर जो बना गुपकार गैंग, हमने नहीं कहा, चौधरी लाल सिंह ने नहीं कहा। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक है। अगर कोई खिता इकट्ठी होकर सारी पार्टियां इकट्ठी होती है तो वो इकट्ठी किसने की? दिस इज द पार्टी। इनसे इतने दुखी होके लोग कश्मीर के सारे जो आपस में ईंट पत्थर लेके, जो एक बहुत बड़ी डिवीजन थी कश्मीर में, जैसे पीडीपी बनी तो डिवीजन हुई, तो कभी पीडीपी आई कभी एनसी आई, अब तो खतरा हो गया था कि थर्ड ना कोई आ जाए। तो उनकी डिवीजन से जम्मू के 4 काम हुए और जम्मू के लोगों को रिप्रेजेंटेशन इवन के बीजेपी को मिल गई, राइट। अब इन्होंने उनको इकट्ठा किया। अब मुझे बताइए, इन्होंने अगर स्टेट इकट्ठी रखने की बात कर रहे हैं तो कहाँ जम्मू टिकेगा, उसका स्थान क्या होगा, ये बात बड़ी क्लियर है। और वो जो गुपकार अलायंस जो इकट्ठा हुआ, हमने उसको अलायंस ही बोला, हम गैंग नहीं बोलते, क्योंकि जब आप आज गैंग बोलते हो तो कल पुत्र क्या जवाब दोगे, आज ये क्या जवाब देंगे। इनके चेले चांटे जो उनका नाम लेते थे इतने और रिस्पॉन्सिबल पोस्ट्स पे बैठे, किसी भी पॉलिटिकल बंदे को आज बकवास करके उसका नाम ले लोगे तो कल उसका जवाब कहाँ देने पड़ेगा, वो 2 ही दे रहे हैं ये। इसलिए आज इनकी मजबूरी कैसे बन गई उनको बुलाने के लिए, क्योंकि दुनिया में एक मैसेज आ रहा था शायद कश्मीर में, क्योंकि जम्मू तो दिखाया ही नहीं, जम्मू तो किसी ने इस 72 सालों में नहीं दिखाया ही नहीं। खाता क्यों नहीं खुला? क्योंकि इसलिए नहीं खुला कि जम्मू की रिप्रेजेंटेशन बुनियादी तौर पे हम सब लोगों ने इन पार्टियों के थ्रू की,
चाहे कांग्रेस थी चाहे बीजेपी थी, लेकिन उन्होंने उन लोगों की ख्वाहिशें एस्पिरेशन जो उनकी थी उसके विरुद्ध काम किया, और जिसका रिजल्ट अभी आना शुरू हो गया। लोग नाराज हैं, यू नो बेटर, इस समय हर घर में ये बात है। तो अब वो बात तो हो गई, 24 तो फेलियर हुआ, अब वापस गए, किसी को पार्टी से निकाल दिया, मुजफ्फर हुसैन बेग को, ये काम हुआ उधर, प्राइमरी मेंबरशिप नहीं है। तो कहने का मकसद है कि वो इन्होंने लाए और इन्होंने चमकाए, आए उनको कश्मीर में जवाब देने पड़ रहा है कि कश्मीर के लोगों ने उनसे खिलाफ बात करी है। अब वो डर रहे हैं हम कौन सी और अंग्रेजी बोलें जिससे हमारा पल्ला बच सके, लेकिन जम्मू को उससे लेना देना नहीं है, जम्मू को खुद अपने पे सोचना है। दिस इज वेरी क्लियर, ये मैं कहना चाहता सर, हूँ। जरूरत है जनता को अब अवगत होने की। एक वो दौर आया था कोरोना काल की बात करें तो कहीं ना कहीं हर जनता की आवाज़ पर, उनकी जुबान पर एक ही नाम था, चौधरी लाल सिंह जी, कि काश अगर वो स्वास्थ्य मंत्री होते। आज ये हालात ना, जिस तरह से काफ़ी सारे परिवारों ने अपने परिजनों को खोया, साफ नाकामी नजर आई एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन और सरकार की। तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि काश अगर चौधरी लाल सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री होते तो शायद इतनी जाने ना जाती, ये व्यवस्था इस तरह जाने नहीं देते। जान क्यों जाती, मुझे बताओ। जब आपको एडमिनिस्ट्रेशन आती नहीं है तो वाई यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, दिस इज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जब आप हवा से उड़ के बैठे हुए हो, हवा से उड़ के बैठे हो, तो कम से कम जमीन पे चलना इंपॉर्टेंट है। जिनको जमीन पता ही नहीं है जमीन है क्या है, जमीन पे चलते रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है जमीन अव्वल है, बुरे हाल है, आसमानी है या इरिगेटेड है, नॉन इरिगेटेड है, समझ तो है नहीं। तो इस तरीके से ऐसे लोग आ जाएंगे तो ये नुकसान डेफिनेट यकीनन होना है, हुआ भी। तो मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने जब मुझे पूछा मीडिया ने, आप लोगों ने, कि लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, आपकी क्या सजेशन है, मैंने कहा ये पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये काम मेडिकल एजुकेशन का नहीं है। आप सारा मेडिकल एजुकेशन पे फेंका हुआ है। ये मेडिकल कॉलेज जो है, दिस इज नॉट हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट तो अलग से है। मेडिकल एजुकेशन में क्या है, कोई बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और कोई पढ़ाने वाले गुरु होते हैं, कुछ जो गुरु होते हैं उनको पढ़ाना होता है और बच्चों को पढ़ना होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए थोड़े बहुत बेड रखे होते हैं ताकि ये हॉस्पिटल में वो प्रैक्टिकल करते रहे। बताइए मुझे, यहाँ प्रैक्टिकल होना है, फिर उसमें कोई बीमारी पकड़ी जाए तो बड़े जो उसके सुपर स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, डॉक्टर, वो उसको फिर मार्क करते हैं कि ऐसी दवाई ऐसी, वो फिर जो नीचे जाके नीचे स्तर पे काम होता है। इन्होंने क्या किया कि हेल्थ सर्विस टोटली क्लोज, ऑल द हॉस्पिटल ऑफ जो लोअर लेवल के जितने भी हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ने रेफर किए सब डिस्ट्रिक्ट पे, CHC हॉस्पिटल पे, सब डिस्ट्रिक्ट ने किए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, और डिस्ट्रिक्ट वाले ने भेज दिए मेडिकल कॉलेज में। तो मुझे बताओ, ऑक्सीजन चढ़ाने यहाँ के डॉक्टरों को आती है क्या? यहाँ के डॉक्टर को समझ आती है कि मैंने मेडिसिन क्या देनी? हालांकि वो डॉक्टर यहाँ से पढ़ के गया है, इज सीनियर मोस्ट, और मैं कहता हूँ सीनियर मोस्ट, और वो उसी का काम है। वो रेफर होते रहे, इंतजाम ना ऑक्सीजन मिल पाई, राइट, ना वेंटिलेटर मिल पाए। जो वेंटिलेटर जैसे बसोली जैसे हॉस्पिटल पे थे वेंटिलेटर, जो मैंने दिए थे, वो दो, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए इस एम्स का उद्घाटन करने, वहाँ से 2 वेंटिलेटर यहाँ लाए थे, यहाँ से नहीं लेके गए, वहाँ से लाए, और अभी तक वो वापस नहीं गए हैं। अब पता लगा कि पीछे नीचे वेंटिलेटर चाहिए, जो बिलावर में पड़े हैं वेंटिलेटर। फिर ऑक्सीजन का जब इन्होंने इंतजाम किया तो ऑक्सीजन के 60 सिलेंडर भेज दिए अभी, तो चढ़ाने वाला इंतजाम 4 का, अब बंदे आ गए 10। आपके फिर वो उसको कहते डॉक्टर, भाई ऑक्सीजन के अलावा आपको वेंटिलेटर भी जाना पड़ेगा, हमारी कोई गारंटी नहीं। अच्छा, उन्होंने उठाया अपना बंदा, चलो भाई वेंटिलेटर की तरफ। तो इधर जो वेंटिलेटर का नंबर दिया था कि किसी को वेंटिलेटर जो कोई प्रॉब्लम हो तो इस पे नंबर करना, आज एक बंदा बताए उस नंबर पे किसी ने उसकी सुनाई की, तो वेंटिलेटर दिया, वो चल के आ गया और आके वहां लेटा रहा, और चौथे दिन उसकी डेथ चली, मर गया। और दूसरा नंबर जब आया अटेंडेंट, तो उसको कोई वो नहीं दी, किट नहीं दी। जिस दिन उसका बंदा मर गया उस दिन उसको किट भी दी, तो एक तबूत दिया, इसको ले जाओ। कहने का मकसद, जिस दिन पहले दिन आना था किट मिलनी चाहिए थी। कुछ हॉस्पिटलों में तो ये हुआ, जो बड़े बड़े मार्के के हॉस्पिटल हैं, जिनको बहुत बड़े हॉस्पिटल कहा जाता है, उन हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, इजाज़त नहीं है। और महीने महीने के बाद लोगों ने डेड बॉडीज उनको सौंपी,
कई डॉक्टरों ने कहा यार हम डॉक्टर हैं, ये हमारा घर का आदमी है सरदार हरवंश सिंह जी, हम 100 डॉक्टर हैं घर के, हमें पता है कि अंदर कैसे मिलना है, हमें जाने दो। कहते नहीं जाने दिया और अल्टीमेट उनकी डेथ होगी। तो इस तरीके से आप देखिए, जहाँ इतना बड़ा बिट्टू बानिया जैसा इतना बड़ा बंदा 2000 करोड़ के आदमी होंगे, मुझे बताओ उनको किसी को मिलने नहीं दिया। तो कहने का मकसद है कि ऐसे कई लोगों के साथ ऐसा हुआ। और मैं कहना चाहता था कि एक मैंने सजेशन दी कि एक सबसे पहले तो हेल्थ सर्विस को काम क्यों नहीं कर रही, उसमें पकड़ो। दूसरा नंबर कैमरा कहाँ लगाओ, जहाँ जो सोए हुए हैं वहां अंदर लेटे हुए पेशेंट है, किसके, कोरोना के, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, देखे उसको कि क्या इसको कोई देखने आ रहा नहीं, बाहर बैठ के बंदा अपने मोबाइल पे देख लेगा, फिर अंदर भी बंदा मेरा देखा जा रहा है। तो ये चीजें जब है नहीं तो पारदर्शिता नहीं है, हर बंदा डरा हुआ कि मैं जाऊंगा मुझे ना चमक जाए। तो भाई साहब ऐसे कैसे बचने दें, ये हुआ बात ये। लेकिन आपकी बात यहाँ आगे रुक गई है वो वाली कि ये जो अगली डिलिमिटेशन वाली, उस पर क्या पूछना चाहते हैं? बिल्कुल सर, वही पूछना चाहूंगी, क्या कहना चाहते हैं जो डिमिलिटेशन को लेकर हर तरफ ये आवाज उठ रही है, क्या इसकी वजह से जम्मू को फायदा होगा सर? देखो, क्योंकि एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान हैं, जो अध्यक्ष हैं अरविंद राणा जी, वो तो कहते हैं सीएम जम्मू का ही बनेगा। तो क्या कहेंगे इसके बारे में सर? यार सपने लेने में क्या है, उसने कहा कि क्या खा रहे हो, छोले खा रहे हैं, उसने कहा छोले खा रहे हो, तो छोले तो आपके मुंह में दिख नहीं रहे। कहता तो मैं तो झूठे खा रहा हूँ, तो तू गुलाब जामुन खा। ये गुलाब जामुन वाली बात है। मेरी हिसाब से कहना चाहता हूँ, मेरी सिंपल सी बात आपको सुनाऊं। देखो, जम्मू तभी बच सकता है। ये किताब है, ये किताब मेरी नहीं है, ये किताब देखो, ये J&K बोर्ड्स स्टैटिकल रिपोर्ट ऑन द जनरल इलेक्शन टू द असेंबली 2002। इस किताब में जो 46 सीट है कश्मीर की, उसमें वोट है 28 लाख, कश्मीर प्रोविंस का 46 सीट का, और जम्मू की 37 सीट का 31 लाख। आप मुझे बताओ, 31 लाख वोट था। और जब ये खबर छपी कि ये तो अगर इसके मुताबिक काम होगा तो सीट तो चली जाएंगी उधर, उन्होंने 2011 की सेंसस जब आई उसमें उन्होंने अदला बदली कर दी, 15 लाख पॉपुलेशन बढ़ा दी 9 साल में। 15 लाख का फर्टिलियस पॉपुलेशन बढ़ी। हम नहीं कहते उनकी पॉपुलेशन बढ़ी, हम कहते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ी। लेकिन पॉपुलेशन जब बढ़ी तो आपने जो इसी पार्टी ने, करंट पार्टी, जो करंट अफेयर पार्टी है, करंट अकाउंट है हमारा सबका, इस पार्टी ने मेहरबानी ये की, इन्होंने बेस कौन सा रखा इलेक्शन का, 2011 डिलिमिटेशन का। जब डिलिमिटेशन आपको देख रहे हो कि 2002 में हम 3 लाख वोट ज्यादा हैं, तो ये कैसे हो गया कि हम 15 लाख पॉपुलेशन 2011 में कम होगी। भाई साहब, फॉर्चुनेट आखो चाहे अनफॉर्चुनेट आखो, आज क्या है 2021 है, 10 साल के बाद सेंसस होती है। भाई साहब, आज सेंसस करके क्यों नहीं डिलिमिटेशन करवाते? आज 2011 का बेस, झूठा बेस, धोखेबाज बेस, फ्रॉड बेस, आज फिर जम्मू के साथ एक धोखा और होगा। अब मेहरबानी कर, हम तो ये कह रहे हैं भाई साहब, बेस रखो 21 का और उसके बाद करवाओ इलेक्शन। लगे पता 50 सीटें जम्मू की नहीं बने, मुझे पूछ लेना, हमारी 4 सीटें उनसे ज्यादा होंगी। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, एक बुक बोल रही है ना, मैंने तो नहीं लिखी है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन लिख रहा है। प्रमोद कुमार जैन साहब इसके एडिटर हैं, उस समय वो इलेक्शन कमीशन के यही थे, मेन यही थे। तो मेरा जनाब के लिए कहने का एक और मकसद है। दूसरा, हम कहते हैं कि आपका फॉर्मेट क्या है, आपके पास से कौन सा परफार्मा बनाया हुआ है जिसमें आप डिलिमिटेशन करना चाहते हो। यार एक उधर से कर दो, 2 इधर बना लो, जैसे लोग कहानियां बना रहे हैं आजकल, एक उधर बना लो। तो फिर व्हाट द मीन ऑफ डिलिमिटेशंस, व्हाट द मीन ऑफ दैट? ये फॉर्मेलिटी करने आए हो, अगर आपने बना ली है तो आपको जम्मू को बर्बाद ही करने पे तुले हुए हो, तो जम्मू फिर आपके लिए सोचेगा ना। स्वाभिमान संगठन पार्टी का क्या योगदान रहेगा, क्या विजन रहेगा इस डिमिलिटेशन को लेकर? हमारा बड़ा विजन क्लियर है। हम कह रहे हैं कि 2011 के छोड़ के बेस बनाओ 2021। 4 महीने इलेक्शन लेट हो जाएगा, बड़ी तो प्रॉब्लम। 1 साल पिछले डिलिमिटेशन की मीटिंग ने द्वारा एक्सटेंड किया, तो कौन सी दिक्कत है, और एक्सटेंड हो जाएगा फिर क्या है? लेकिन बनेगा तो ठीक ना, गलत तो नहीं बनेगा ना। जब ठीक बनेगा तो मैं डेफिनेट कह सकता हूं जम्मू विल अचीव
फिर ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, इनको लगेगा कि आज हमारा लोगों का कुछ बन सकता है, इनका बने, मेरा बने, उसका बने, हमें कोई इतराज नहीं। फिर जम्मू का तो बन सकता है ना। फिर दूसरा नंबर, अब आप लोग सेक्रेटरी अलग कर रहे हो, उसके मुलाजमीन आप कर रहे हो। आपको ये पता है, आपने ये मेरे से बात करी थी पहले उधर बैठे जब आप आए, कि ये मुलाजमों को उनके क्वार्टर खाली हो रहे हैं, इधर जम्मू वाले के जम्मू आएंगे, कश्मीर वाले कश्मीर रहेंगे सेक्टरेट में। तो मैंने आपको कहा कि कश्मीर की स्ट्रेंथ जो है एम्प्लॉय की, वो आप जानते हैं मोर देन 75-80% किनकी है? कश्मीर की है। और 20% पॉपुलेशन में जो जम्मू के लोग लगे हुए हैं, उनका कभी टोटल बंदों को ताल लेना को गिनती में थोड़े से बड़े अफसर आएंगे, मैक्सिमम चपरासी और क्लर्क ही मिलेंगे। मुझे बताओ, ये सेक्टर चपरासी और क्लर्कों से चलाना चाहते हो हैं? और उधर रहेंगे कितने? 80% और 20% इधर चलेंगे। इसलिए भाई साहब, पहले आप ऐसा करो कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपके पास कितने हैं, यहां बिठाओ बराबर। आपके पास कितने कमीशन सेक्रेटरी हैं, कितने स्पेशल सेक्रेटरी हैं, कितने आपके पास एडिशनल सेक्रेटरी हैं, कितने आपके पास अंडर सेक्रेटरी, फिर प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, ताकि फाइल आए, यहां आए और इधर ही हल हो जाए। आप बैठोगे उधर हैं तो फाइलें हमारी इधर खजल होती रहेंगी, जब उधर बैठेंगे इधर आएंगे तो उनकी फाइलें इधर खजल होती रहेंगी। ये तो एक, मैं कहता हूं, मजाक सा, समझ से परे है। इसलिए मेरी सुजेशन है, जैसे मैंने कोरोना की दी थी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे वैक्सीनेट किया जाए, अब कई जगहों पे नहीं जाना शुरू कर दिया। तो इसलिए मेरी अभी भी यही सजेशन है कि आप जम्मू सेक्टर को अगर अलग अलग से देखते हो तो वाई नॉट जम्मू अलग स्टेट क्यों नहीं करते आप लोग? सेपरेट स्टेट क्यों नहीं बनाते आप? व्हाट इज द प्रॉब्लम यू हैव? आप 1,64,000 वोटर पे आप एक यूटी बना सकते हो लद्दाख की, और उसके बाद उनकी डिमांड है कि हमें स्टेट दी जाए, मिलनी चाहिए। वो कह रहे हैं हमारा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं हमारी 370 हमारी जमीन और हमारी नौकरी चाहिए, मिलना चाहिए उनको। लेकिन तो जम्मू वालों को क्या मिलना है? जम्मू ठेकेदार और कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी कहाँ? जम्मू। बोर्ड जम्मू से लेने, ठेकेदार यहाँ के, और 40-50 साल से छोर बचाते आए। आज आके जब देने की बारी आई तो फिर मैं क्या कहूँ, वो देसी में कुछ कह नहीं चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा खतरनाक बात ही हो, मैं नहीं कह सकता। सर आप कह सकते हैं, सर आप नहीं, हमारी बच्ची नेता है सर, आप नेता हैं। नहीं, पर एक चीज चौधरी साहब, ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरह से इलेक्शन के दिनों में जिस तरह से अब हालात हैं, उस समय कहीं ना कहीं जनता ने आपको अब अपना विश्वास नहीं जताया। क्या लगता है डोगरा स्वाभिमान संगठन जो पार्टी है, आने वाले समय में जनता का विश्वास या जनता उन पर विश्वास दे पाएगी? देखो, विश्वास की जहां तक सवाल है, मेरा व्यक्तिगत विश्वास तो मेरा सब पे है। लोग मेरे पे विश्वास करते हैं। वो देखा आपने, जैसे आपने कहा कि लोग कह रहे थे इनको हेल्प दे दो, इनको लोग मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कोरोना काल में हर एक की जुबान पर चौधरी लाल सिंह का नाम था, वो लाल सिंह का नाम बल्कि उनके द्वारा कार्य किए गए का नाम। तो इसलिए विश्वास जो है एक लीडर को बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे इस बात की खुशी है को विश्वास हमने जीता हुआ है। अब इसको कन्वर्ट वोटों में करना है, बड़ी जल्दी थी। और उधर 40 शहीद हुए थे हमारे जवान सीआरपीएफ के, वो सड़क गली गली कूचे कूचे में बांटी जा रही थी। उनके विचारों के पीसेस उठाए, लोगों को दर्द था, तकलीफ थी। और हमारे लोग नेशनल कैरेक्टर के लोग हैं, उन्होंने कहा इस समय नहीं, इस समय सब सिखाना पाकिस्तान को। इस सब सिखाने के लिए उन्होंने इनको जिता दिया। अब तो सब सिखाने का समय भी नहीं रहा, अब तो सबको लोग सीख रहे हैं बेचारे कि दिखाया कुछ, हुआ कुछ, और आगे कुछ होने जा रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जनता को दिखाया, उन्हीं सपनों में वो साइकिल पे चढ़ा हुआ है, सुनो, वो सड़क में साइकिल पे चढ़ा हुआ है मुंगेरी लाल जी, और वो आगे नेशनल हाईवे पे चलता। वो मुंगेरी लाल को सपना जो आता था, तो आता था दिन में आंखें खोले हुए है। वो उसको सपना आ गया सड़क के बीच में, तो आगे भी ट्रैफिक बंद, पीछे भी ट्रैफिक बंद। वो बन गया जज। वो मैंने एक सीन देखा हुआ है, वो जज बन गया, ऑर्डर कर रहा है, एक कर रहा है, वो कर रहा है, सजाएं दे रहा है। वो ट्रैफिक आधा घंटा उसकी अदालत लगी हुई है, वो आंखें खोल के। तो उसी समय पीछे से दौड़ के मारता पीछे, कहता साले सारा ट्रैफिक जाम करके रखी हुई है। कहता अगर तू मेरे पहले 10 मिनट मेरी कोर्ट में आता पुत्र, मैं सजा दी नहीं थी तुझे। ये भोग सपना है, लेते रहें। लेकिन लोगों को भी कहूंगा,
अपने सपने, आपके जो हकीकत के सपने हैं वो लेने की आदत करो। सर पर क्या जो सच्चाई है सर आने वाले समय जिस तरह से कि अगर जनता जनार्दन का फैसला हमेशा सर आंखों पर है, अगर जनता ने मौका दिया डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी को, क्या आज की जो कमियां हैं, जिस तरह से हर युवा सड़कों पर है, आम जनता महंगाई की मार को, जम्मू के जनता के साथ, जम्मू के युवाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्या उन सारी बातों पर खरा उतरेगी डोगरा स्वाभिमान? मैं कह रहा हूं कि आज इसको रिकॉर्ड करके परमानेंट पास रख लेना। फॉर्चुनेट रब ने अगर बना ही दिया, पानी फ्री दूंगा, बिजली फ्री दूंगा। फिर सर आपको लोग कहेंगे केजरीवाल, सुनो ना केजरीवाल हमारे बाद पैदा हुआ है, हमारे बाद। वो दिल्ली वाले लोग सियाने हैं, उनको पहले बना दिया। मैं तो कई सालों से हूँ, वो मेरे बाद में आया, राइट। मैं एमपी था तो वो सड़क पे था, राइट। कई लोग बड़ी बड़ी पदों पे हैं, मैं यहाँ एमएलए भी था तो वो लोग यहाँ कुछ कुछ घूमते थे। क्या कारण है मेरी सुन लो, मेरी बात सुन लो। तो मेरे कहने का मकसद है, डेली वेजर जितने भी लोगों को ये कह रहे हैं कि पुराना पुराना पाप है, सब कोई पाप नहीं है। वो हमारा काम कर रहे हैं और सारे लोग नौकरी करेंगे, पक्की टकी करेंगे। और यहां तक सवाल है, एक बंदा बाहर का यहां नौकरी का हिस्सेदार नहीं बनेगा, जो इन्होंने अभी लिस्ट निकाली है, एक नहीं बनेगा। और यहां की प्रॉपर्टी जायदाद जो लोगों की तोड़ी फोड़ी जा रही है, जो गांव गांव में लोगों को जो रोशनी की जमीन छीनी, किसी गरीब की जमीन छीन ली, बॉर्डर पे 100% लोगों के पास गवर्नमेंट लैंड है। गवर्नमेंट कोई रात को जमीन थोड़ी पैदा करती है, ये किसानों की जमीन है। सबको वापस कराऊंगा, रिस्टोर कराऊंगा, हर बंदे के अधिकार को करूंगा, ये मैं जानता हूं। और एक बात याद रखना, कोई बेरोजगार ऐसे खजल नहीं होगा इस सड़कों पे जिस तरीके से जलील किया जा रहा है। कोई बीएसएफ के जवान, कोई आईटीबीपी के जवान उन पे धरनों पे बैठे हैं, कोई आपके इसके टीचर बैठे हैं, कोई 10+2 लेक्चर बैठे 2-3 साल से चल रहे हैं, होमगार्ड बैठे। ये एसपीओज का तमाशा जो बनाया इन्होंने, 36,000 रुपये तनख्वाह है, राइट, उसको अभी कर रहे हैं। लेकिन जो एसपीओ जितने पंजाब के सारे एसपीओ पुलिस के सिपाही बन गए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितने एसपीओ थे सारे वो सिपाही लगा दिए। जम्मू कश्मीर में क्या बीमारी थी कि जहां के एसपीओ सिपाही नहीं बन पाए, उनकी छाती उस समय नहीं नापी, उस समय कद नहीं उसका नापतोल किया, जिस समय उसको बंदूक दी थी आपने मिलिटेंट मारने के लिए। तो जिस समय वो आदमी आपकी मिलिटेंसी खत्म कर गया, आज इसको कहते तेरा कद नहीं है, तेरी छाती नहीं है, तेरा वो नहीं है। मैं कहूंगा कि रिलैक्सेशन देके सारे बंदे सिपाही होंगे, ये मैं जानता हूं। और मैं जानता हूं ये खर्चा कहां से होगा। हमें कोई जो कहेगा हमारे माइंड मिनरल जो लूटे जा रहे हैं यहां खर्च होंगे। हमारा पानी जो 60,000 मेगावाट बिजली का पानी आप है, मानते हैं कि अगर आपको जनता अपना विश्वास आप पर जताती है तो आप बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त और एजुकेशन का जो शिक्षा का स्तर है, जो स्वास्थ्य का स्तर है, उसको जरूर उच्च करेंगे सर। एजुकेशन किसी भी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, उसकी चॉइस है, उसका खर्चा हम देंगे, सरकार देगी। चाहे जिस मर्जी स्कूल में दाखिल हो जाए, सरकार देगी। माँ बाप की मदद 2-3 जगहों पे करनी है, टैक्स लगाने पे जोर थोड़ी है। 3 लाख लोग थे, 3 लाख लोग थे जो डायरेक्ट टैक्स देते थे। आज कितने हैं? 6 लाख। 3 करोड़ थे, आज है 6 करोड़। तो 6 करोड़ जब टैक्स देना शुरू किया डायरेक्ट, तो उसको देने, उसके लिए टोल प्लाजा कितनी जगह पे रगड़ोगे उसको? ये कोई टोल प्लाजा नहीं होगा, नो नीड ऑफ एनी टोल प्लाजा है। और कोई बच्चे का जिसके पास लाइसेंस नहीं है मोटरसाइकिल गाड़ी चलाने का, अगर वो गाड़ी चला रहा है, रास्ते में पकड़ा गया, वो लाइसेंस नहीं है, उधरी लाइसेंस बनेगा उसका, उसी जगह पे, बजाय उसी जगह। क्योंकि कोई कहेगा ये हवा में बात है, मैंने 12,000 ड्रग लाइसेंस दिए थे बच्चों को जिनके पास दुकानें और उनके पास फाइलें थी, लेकिन किसी ने उनको नहीं किया, बोली लगती थी। मैंने एक फाइल मंगवाई, सारे चेक किया, उठाया सारा सामान, मैंने जम्मू के ऑफिस को उठा के कश्मीर बैठ के सारे के सारे 12,000 को किया। ये कोई भी मोटरसाइकिल वाला कहीं रास्ते में पकड़ लो, ओए आज फलाने मोटरसाइकिल छीन लो, बेचारों के मोटरसाइकिल सीज करते हैं। बच्चे बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल माँ बाप को तंग करके लेते हैं और ये छीन लेते हैं। आपने दिया तो कुछ नहीं, छीनने वाले चक्कर। थाने देखिए, थाने ट्रांसपोर्ट चार्ट बने हुए हैं। आप वो रावी जाना, कठुआ में रावी में जाओगे, मैं एक जाना एक दिन चक्कर मार, पूरे रावी में कोई 2,000 मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है। इट मीन 2,000 बच्चों के हाथ से गाड़ी छीनी है आपने दी थोड़ी है। एक तरफ हम कहते थे लड़कियों को स्कूटरी देंगे, मैं स्कूटरी पे लड़कियां देखी हैं, मैंने देखा उनको जलील करते हुए। मैं ये भी करूंगा, अगर मेरे जैसे का राज हो तो मैं कहूंगा कि
ट्रैफिक जो रास्ते में किसी को रोका जाएगा, पहले उसको पानी पिलाया जाएगा, उसके फिर बाद में ना चलान तब होगा, उसके कागज नहीं होंगे, और उसके मैक्सिमम कोशिश की जाएगी कि उसके कागज ठीक किए जाए। राइट, ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज ठीक की जा सकती है, ठीक करने का ये और ये चाहिए, ये दोनों मेरे पास है। चलिए, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। कहते हैं गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी गिरेंगे जरूर पर बार बार उठेंगे। कहीं ना कहीं जनता के साथ ऑनलाइन इन्होंने, आप देख रहे हैं लाइव, यानी वायदा किया गया कि अगर जनता अपना विश्वास जताती है डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी पर, तो जरूर जो भाजपा की नीतियां हैं आम जनता को लेकर, चाहे वो टैक्स टेररिज्म हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे किसी तरह की जिसको लेकर आम जनता आए दिन सड़कों पर, उन सबसे मुक्ति जरूर मिलेगी। या यूं कहें, जिस तरह से दिल्ली में एक तरफ केजरीवाल जी ने आम जनता को ये सुविधा दी है, वहीं दूसरी तरफ आह्वान करते हैं डुग्गर प्रदेश के नेता चौधरी लाल सिंह जी कि आने वाले समय में वही नीतियां अब जम्मू की जनता के लिए जरूर लेकर आएंगे। बस जरूरत है जनता के विश्वास की। ये फैसला अब हमारी जनता ने करना है कि आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा देकर जानी या इसी तरह से बंदिशों में जीना है। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय डोगरा।